नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं और इस दौरान सब कुछ अलौकिक होता है और माँ पूरे भाव के साथ जो भक्त उन्हें प्रसन्न करे उसकी हर मनोकामना भी पूरी कर देती हैं। तो नवरात्रि में लौंग के चमत्कारी प्रयोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे एक लौंग आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर कामना को पूरी करवा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। नवरात्रि में अगर आप केवल ज्योति जलाएं, एक दीपक जलाएं, उसमें ज्योति पर एकाग्र होकर ज्योति को देखते हुए अगर आप मंत्र का जप करें तो इससे आपकी मनोकामना ज्यादा जल्दी पूरी होगी। बजाय कोई चित्र देखने के, कोई मूर्ति देखने के, दीपक की लौ पर या ज्योति पर ध्यान लगा करके अगर आप मंत्र जप करें तो आपकी मनोकामना निसंदेह पूरी होगी। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 24 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 4:16 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है और कैसे लौंग के चमत्कारी प्रयोग से आप नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले लौंग को ज्योतिष में कैसे समझते हैं, कैसे देखा जाता है, इसका महत्व बताएं। जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लौंग का विशेष प्रयोग नवरात्रि में करें तो आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लौंग का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है सामान्यतः, लेकिन ये एक बहुत अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। अपने रंग और गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। सामान्यतः लौंग कफ नाशक है, कफ को दूर करता है और पाचन तंत्र में सहायता करता है, डाइजेशन में लाभ पहुंचाता है। लौंग जो मसाला है, इस मसाले का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो देवी की पूजा में, माता दुर्गा की पूजा में लौंग का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो देवी की पूजा में लौंग का प्रयोग करना विशेष होता है, लेकिन इसके अलावा आप लौंग के चमत्कारी प्रयोग भी कर सकते हैं और इससे आपको लाभ
अवश्य होगा। तो लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि लौंग के अलौकिक प्रयोग, चमत्कारी प्रयोग आपकी हर कामना की पूर्ति करवा सकते हैं। लेकिन ये चमत्कार होगा कैसे, इसके बारे में आगे जाने उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो पंडित जी, अगर कोई खास मनोकामना हो उसे पूरा करने के लिए कैसे करें लौंग का प्रयोग, इस बारे में बताएं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से वो कामना पूरी हो सकती है। क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 लौंग ले लें। इसको काले धागे में बांध करके इसकी माला बना लीजिएगा। इसको नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक देवी के गले में रहने दीजिएगा और अगली नवरात्रि पर इस लौंग की माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो बेहद ये आसान उपाय, लेकिन हर तरह की मनोकामना पूर्ति का वरदान आपको मिल सकता है। जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। पारिवारिक मामलों में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। चोट चपेट से बचाव करें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल कहां से आया है हमारे पास, जानते हैं इसके बारे में। जी, आज का पहला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 मार्च 2002। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी कर रहा है। आगे चल करके ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या सरकारी नौकरी करेगा, और क्या अभी इसके आगे भी उसे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली है वो इंजीनियरिंग वाली ही है और आपका पुत्र जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में इस बात की संभावना बनती है कि आपका बेटा अभी और पढ़ाई करेगा टेक्निकल फील्ड में और बाद में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेगा। गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। आपके पुत्र का करियर और आपके पुत्र का जीवन कुंडली में बेहतर दिख रहा है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना करिए कि अपने पुत्र के लिए रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए अपने पुत्र के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ जानना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है और दीप्ति हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
16 जून 1994 1994, जन्म का समय रात में 9:05 और जन्म का स्थान है पलवल, हरियाणा। मेल लिखती हैं फरीदाबाद से। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में अशांति बहुत रहती है, बेवजह का तनाव रहता है, तो क्या उपाय करूं जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शुक्र और आपका चंद्रमा ये जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, उस स्थिति की वजह से बेवजह की चिंता और तनाव की संभावनाएं बनी हुई हैं और शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से वैवाहिक जीवन में बार बार दिक्कतें होती हैं। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्रि में लौंग से वो कौन से प्रयोग हम करें कि हमारे जो विरोधी हैं या कोई शत्रु हैं वो शांत हो जाएं। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं या आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो लौंग का प्रयोग कैसे करें जिससे शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। लगातार 27 दिनों तक 2 लौंग माता दुर्गा को अर्पित करें, नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करके, और 27 दिन जब पूरा हो जाए तो सब लौंग इकट्ठा कर लीजिए और इनको 28वें दिन कपूर जलाकर या लकड़ी जलाकर अग्नि में जला लें। जलाते समय मन में माता दुर्गा का स्मरण करते रहें। जलाने के बाद इसकी राख को जल में प्रवाहित कर दें और मन में प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करिएगा। लगातार 27 दिन तक करने के बाद 28वें दिन लौंग को जला लीजिएगा और माता दुर्गा से प्रार्थना करिएगा कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। जब आप ये उपाय नवरात्रि में करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। तो माता दुर्गा की कृपा से हर तरीके का वरदान आपको मिल सकता है और ये वरदान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लौंग के चमत्कारी प्रयोग से, जिसके बारे में पंडित जी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुछ और उपायों, कुछ और मनोकामना पूर्ति का वरदान और तरीका हम उनसे जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, काम की अधिकता से परेशानी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशिफल के बारे में हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम पंडित जी से ये जान लेते हैं कि कई बार कई तरह की नेगेटिविटी आप पर काम करती है, तंत्र मंत्र जैसी चीजें होती हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भय है, मन में कोई वहम है, तो इसके असर को काटने के लिए लौंग से कैसे करें प्रयोग, पंडित जी? लौंग का प्रयोग करके तंत्र की क्रियाएं भी की जाती हैं और लौंग का प्रयोग करके तंत्र की क्रियाओं को काटा भी जाता है। तो तंत्र मंत्र के असर को काटने के लिए लौंग का प्रयोग कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, नित्य प्रातः। इसके बाद लौंग को घिसकर पानी से अपने माथे पर तिलक या कंठ पर तिलक लगाइए। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। घर से निकलते समय, जब भी घर से निकलते हैं, एक लौंग अपनी ऊपरी जेब में रख लीजिए। अगर आपके साथ एक लौंग बना रहेगा तो आप नजर दोष आदि समस्याओं से बचेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवा लीजिए और इसको बनवा कर देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में 2 चांदी के लौंग देवी को अर्पित करते हैं। नवरात्रि के बाद उस चांदी के लौंग को लाल कपड़े में बांध लेते हैं और बांधकर अपने धन स्थान पर रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन का नुकसान नहीं होता है। तो आपने जाने वो तरीके जिससे आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है, हर नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हैं और आर्थिक उन्नति भी होती है। और ये सब कुछ होता है महज लौंग के चमत्कारी प्रयोग से। तो नवरात्र के किसी भी दिन ये प्रयोग करें और देवी की विशेष कृपा हासिल करें। आगे बढ़ेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है। काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। अति विश्वास से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें शिल्पा जी ने लिखा है और शिल्पा जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 5 फरवरी 1988, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है गुड़गांव, हरियाणा और मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। शिल्पा कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह टूट चुका है, दूसरा विवाह होने की क्या संभावना है और आगे मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शिल्पा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह का योग साल 2026 में बनता है। आपकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से आपका विवाह होगा और कुल मिला जुलाकर आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को हम ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का हल चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल पहुंचाइए हम तक, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न केतन पारीख ने हमें लिखा है और केतन पारीख जयपुर से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1990, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है जयपुर। केतन कह रहे हैं कि मैं करियर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं पहले एक अच्छा व्यापार करता था,
लेकिन अब मेरा व्यापार बंद हो चुका है, तो आगे मैं कौन सा व्यापार करूं और आगे का समय मेरे लिए कैसा रहेगा। केतन आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आप खाने पीने की चीज़ों का, रेस्टोरेंट का, कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का अगर कोई ऐसा काम करें तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। इन क्षेत्रों में आप बेहतर सफलता पा सकते हैं। और नवंबर 2025 से अगर आप अपने व्यापार का आरंभ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, नवरात्रि में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के भोग लगते हैं। आज चूंकि हम लौंग के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लौंग का भोग भी लगाया जा सकता है और उसका सही तरीका क्या होगा? बिल्कुल। वैसे तो देखिए, नव दुर्गा के अलग अलग भोग बताए गए हैं। कभी शक्कर लगता है, कभी नारियल अर्पित किया जाता है, कभी मालपुआ, कभी केला, कभी गुड़, यानी अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग वस्तुओं का भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देवी को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। उसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आप एक बताशा लें, थोड़ा बड़ा बताशा हो, उस पर 2 लौंग रखें और 2 लौंग रखकर वो बताशा देवी को भोग के रूप में अर्पित करें। मात्र लौंग और बताशे का भोग लगाने से देवी अपने समस्त स्वरूपों में प्रसन्न होती हैं और जब आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपके आयु और जीवन की रक्षा होती है। तो अगर आप विशेष भोग नहीं लगा पाते, अगर आप बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं, तो केवल लौंग और बताशे का, वो भी एक बताशा बड़ा सा, उस पर 2 लौंग रखकर देवी को अर्पित कर दीजिए और जो प्रार्थना करना चाहते हैं करिए, आपकी कामना पूरी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 24 सितंबर को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से जानते हैं आपके आने वाला साल का प्रेडिक्शन क्या है। जिन लोगों का जन्मदिन 24 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। नई संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य में धीरे धीरे ही सुधार हो पाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि हर तरह की पूजा पाठ के लिए अलग अलग तिलक का प्रयोग किया जाता है, तो देवी माँ की जब हम पूजा करें तो कैसा तिलक लगाएं? देखिए, देवी की जो पूजा है वो मुख्यतः शक्ति की पूजा है, शाक्त तंत्र की पूजा है। इसलिए इसमें हमेशा लाल रोली या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग करना चाहिए। ये तिलक मस्तक पर और कंठ पर गोल लगाया जाता है।
या मस्तक पर लाल रंग की एक सीधी लकीर खींची जाती है, ये शाक्त तिलक है। इसको लगाकर देवी की पूजा कर सकते हैं। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 24 सितंबर का शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में देवी को हरी इलायची अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपको शिक्षा में सफलता का वरदान मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह राशि। और पंडित जी से जानते हैं कि सिंह राशि के बारे में वो कौन सी जानकारी देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस प्रकार की, किस तरह की बीमारी होती है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनको बीमारी से ज्यादा चोट चपेट और दुर्घटनाओं की समस्या रहती है। अगर ये नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज महा उपाय में रोजगार संबंधी कौन सी खास जानकारी वो हम सबके लिए लेकर आए हैं। जी, आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं मनचाही नौकरी पाने के लिए। क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में 3 रातों को लगातार एक विशेष प्रयोग करिए। हर रात को देवी को लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का 7वें अध्याय का पाठ करिए। लगातार 3 रातों पर अगर नवरात्रि में आप ये उपाय करते हैं तो ऐसा करने से मनचाही नौकरी प्राप्त करना आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।